शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 22 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को अवस्था जमाने की विधि सिखा रहे हैं। अपनी अच्छी अवस्था बनाने के लिए इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये विनाशी है। देह में होते देह अभिमान से मुक्त रहना है। अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है। मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। बाबा कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों में कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी दाग है तो उसको बाबा की याद से, सुप्रीम सर्जन से सच्चे रहकर निकाल देना है। कर्मातीत बनकर घर जाना है। अपने आप से पूछो, आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया, मेरे में कौन सी खामी है। बाबा कहते अपनी खामियां लिख के लाओ। तो सच्चाई से अपनी खामी को बाबा के आगे रखना है। बाबा सुप्रीम सर्जन है। बाबा की याद से खामियां दूर हो जाती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई कि इस समय तुम बच्चों को बहुत बहुत लवली बनना है। याद से तुम बच्चे लवली बनते हो। लवली बाप को प्यार से याद करो, लव से याद करो, खामियां दूर हो जाएंगी। अपनी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए अंतर्मुखी बनो। ऐसी अवस्था बनाओ अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। प्यारे से प्यारा एक बाबा है। बाबा को बहुत प्यार से कहना है, बाबा आपके सिवाय मेरा यहां कोई भी नहीं। ऐसी अवस्था हो जाए कि बाबा बाबा दिल से निकलता रहे। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करनी है। अंतर्मुखी होकर रहना है, ट्रस्टी होकर रहना है। कुछ भी कार्य करते हो तो बाबा से आज्ञा लेकर करो। बाबा को इशारा दो, बाबा मकान बनाए, ये कार्य करें या नहीं। बाबा से पूछ कर करेंगे, बाबा से श्रीमत लेते रहेंगे तो समझो ट्रस्टी हुए और मालिक बाबा हुआ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए, दाग नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। क्वेश्चन है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है। किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है। इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखें, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे जानते हैं हम अपने दैवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं जास्ती प्राइज लेते हैं। ये कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं। जितना पुरुषार्थ करते उतना प्राइज मिलता है, ये कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अब यह कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल, उसमें कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते, कोई कम रस वाले आम होते, कोई कैसे होते, फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं।
वैसे तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अटेंशन, धीरे धीरे बच्चे मीठे खुशबूदार बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। ये जरूर समझते हो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो हम सब मिलन मनाने के लिए मधुबन में जाते, या गुलजार दादी जी के द्वारा पाठ चला निराकार परमात्मा की प्रवेशता का, तो सबको उत्सुकता होती है कि हम जाएं और उस सभा में बैठें, बाबा से दृष्टि प्राप्त करें। ये बच्चों को निश्चय जरूर बेहद का बाबा, बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। ये खेल ही सुख दुख का बना हुआ है और ये भारतवासियों के लिए है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है। बाबा भी एक एक बच्चे को देखते हैं, इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। एक एक बच्चे को देखते हैं, कौन से गुण हैं कौन से अवगुण हैं, बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम अपनी अपनी खामियां आप पे लिख के आओ तो झट लिख सकते हैं। हम अपनी में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी जरूर है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है, वो बताने से बाबा उस पर समझाएंगे। इस समय बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती हैं देहाभिमान के कारण। वो फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। शरीर भी छोड़कर अब जाना है, दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे। कर्मातीत अवस्था फाइनल स्टेज है। कर्म किया और कर्तापन के भान से परे हो गए। बाबा कहते तुम बच्चों में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हीरे बनते हो। हमारे में क्या क्या कमी है ये हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में अगर कोई दाग होगा तो निकाल थोड़े सकेंगे, और तुम तो चैतन्य हो, तुम इस दाग को निकाल सकते हो। इस कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है, कौन सा दाग है, कमी है जो तुम्हें अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, बेदाग, कोई भी कमी ना रहे, वो अंत में बनना है। वह सब अब निकालना है। अगर कोई भी दाग नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये बड़ा पक्का जोहरी है। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जोहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो को परखने का शौक हो। साकार ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले हीरे जवाहरात के जोहरी थे तो बहुत अच्छे पारखी थे, परख शक्ति बहुत अच्छी थी। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। हीरे जैसा बनना जरूर है, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटते समय अंत में कोई भी याद ना आए। अवस्था ऐसी पक्की हो अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही एक बाप से है। अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जोहरी हो। ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिनको उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को
देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इसमें बाकी क्या फ्लॉ है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। तो बाबा से बुद्धि योग तोड़ाए, कहां ना कहां भटकाते हैं। बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इनकी तो बट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते। पुरानों की बट्टी बननी थी। भले पुराने हैं तो भी खामियां तो जरूर है ना। भले कोई ज्ञान योग में पुराने हैं, खामियां तो फिर भी जरूर है। हर एक अपने दिल में समझते हैं। बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो भी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाबा समझाते, सबसे जास्ती खाद दे अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। इन आंखों से जो दिखाई देता है उन सब में से बुद्धि हटा लेनी है, ऐसी अवस्था बनानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अब है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है अंत काल, ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते, बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। एक बाप की याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बन जाएंगे। कोई कोई पत्थर बहुत वैल्यूएबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूएबल होते। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते हैं। अपनी जांच करनी होती है। अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है। अंतर्मुखी होकर देखो मेरे में क्या खामी है, कहां तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते। जितना हो सके एक की याद में रहो, जितना हो सके एक की याद में रहो। भले कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद ना आए, यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता। बाबा कहते सबसे ममत्व मिटाकर एक को याद करो। सबसे ममत्व मिटाकर एक को याद करो। एक लवली बाप से योग रखो, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाबा कहते बच्चे मुझे जितना याद करोगे तुम अथाह लवली बनते जाएंगे। तुम इतने लवली बनते हो, कितने, जो तुम देवी देवताओं की अब तक भी पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। आधा कल्प राज्य करते हो, आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम वो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करें तब लवली बने। सिवाय बाप के कोई भी याद ना आए। अपनी जांच करो, बाबा को बहुत लव से याद करते हैं। खुद ही खुद जांच करो, बाबा को लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं। 5 सेकंड इस अनुभूति में खो जाएं। बाबा आपके सिवाय मेरा यहां कोई भी नहीं। ऐसा निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा मेरा आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं। और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान बहुत आते हैं ना। अपने पर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता। भले कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी बाबा याद आए। तुम सब माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद
बुद्धि में रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हो, यहां भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वो सम्मुख है। बाबा कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे बहुत हड्डी सर्विस करते, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के पास आते हैं। तुम समझाते लायक है या नहीं, दृष्टि तो उनको तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया, बाबा ने तुम्हें कराया, तुम फिर औरों को श्रृंगार करा के ले जाते हो। बाप ऑफरिंग देते, जैसा श्रृंगार किया ऐसा औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से तीखे हो जाते, समझते इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता, वो फिर निकल पड़ते, बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं। बहुत नए नए बच्चे पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन रहे हैं। इससे बाबा एक एक को बैठ देखते, इनमें क्या क्या खामी है, ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाके देखें, क्योंकि पिछाड़ी में जाकर बैठते हैं। जैसे बाबा की मुरली चल रही है, कोई कोई पीछे होते हैं, तो बाबा की भी दिल होती है कि लास्ट वाले बच्चों के पास भी बाबा जाएं, उनसे मिलें। अच्छे अच्छे महारथियों को फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का खाने की बात नहीं। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है, ये बड़ा अच्छा है, इसमें कोई डिफेक्ट है। बाबा देखते हैं कोई कोई बहुत अच्छे फूल हैं, किसी किसी में कोई डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है, सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई भी नहीं करता। शिव बाबा जो प्यार करते हम सबको, ऐसा प्यार और कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं रहता है। बाबा ने कहा वो तो फिर एक छोड़कर दूसरी भी ले लेते हैं। बाप कहते इस शरीर को जुत्ती कहा जाता। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है। अब तुम बच्चे समझते हैं बाबा को याद करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ये उनका लॉन्ग बूट है, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते तो जुतियां भी 4-5 रखते हैं, आजकल तो बहुत सारी रखते हैं। बहुत सारी ड्रेस के जैसे ड्रेसेस बहुत सारी रखते हैं, वैसे जूते चप्पल भी बहुत सारे रखते हैं। नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है तो पांव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन हो गया है। अब तुम समझते हो बाबा से हम क्या क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा जाता वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते, सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं, वैसे ही भले बाहर में घर गृहस्थ में रहते, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा है मालिक, सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सके। बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमें फिर कल्प कल्प आना है पावन बनाने के लिए। मैं अपने समय पर ही आता हूं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए सार। सबसे ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। सबसे ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर कमियों को निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। जैसे बाबा ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। सबसे ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर कमियों को निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। जैसे बाबा ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एकाग्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। आदिकाल देवता रूप में ये पर्सनैलिटी विशेष रही। मध्यकाल में आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती रही। ये संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। जब तक जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। एक एक काल को बाबा ने दिव्य नेत्र से दिखाया कि आप अपने अनादिकाल को देखो जब आप परम धाम में थे, आदिकाल को देखो जब आप सतयुग में थे, मध्यकाल को देखो और वर्तमान ब्राह्मण जीवन को देखो। प्योरिटी की रॉयल्टी इस समय आप में विशेष है। जब तक ब्राह्मण जीवन जीना है, संपूर्ण पवित्र रहना है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहनशीलता की देवी हूं, सहनशीलता का देव हूं। सहन करना गुण भी है और शक्ति भी है। जब हम याद करते हैं मैं सहन नहीं कर सकती, तो शक्ति कम हो जाती है। अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरे पास सहन शक्ति है। मैं सहनशीलता की देवी हूं। सहनशीलता का देव हूं। बाबा से इतनी शक्ति लें कि सहन शक्ति बढ़ जाए। जो बात जैसी है वैसी समझ सके। परमात्मा शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। इन शक्तियों में बहुत बल है। पुनः अपने को याद दिलाएं, सहनशीलता की देवी हूं। बाबा स्वयं मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जब किसी देहधारी मनुष्य को हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं या कभी कभी ईश्वरीय सेवाओं की सफलता का श्रेय भी स्वयं को या किसी अन्य आत्मा को देने लगते हैं, तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यह जानने के लिए सुनते हैं आज का
अव्यक्त ज्ञान मोती।